कुछ दिनों पहले मुझे अपस्टॉक्स की तरफ से एक ईमेल आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट में जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चला गया है 265.5 रुपीज और मुझे उसमें अपना रिचार्ज जो है वो जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। अब मुझे ये तो पता था कि मैंने काफी दिनों से अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं डाला है, लेकिन मेरा अकाउंट नेगेटिव में चला जाएगा ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने वहां पर उस दिन तो मैं अपने कस्टमर केयर से बात नहीं कर पाया, मैंने नोट कर लिया और मुझे ध्यान था कि मुझे इसको कॉल करके पूछना है। फिर फाइनली मैंने आज अपने अपस्टॉक्स के कस्टमर केयर को कॉल लगाया और उनसे पूछने की कोशिश करी कि मेरा अकाउंट बैलेंस नेगेटिव क्यों चला गया है और क्या इस पर मुझे कोई पेनल्टी लगने वाली है, किस किस रीजन से मेरा जो डीमैट अकाउंट है या आपका जो डीमैट अकाउंट है वो कहीं पर भी हो क्यों नेगेटिव जाता है और नेगेटिव जाने पर क्या क्या आपसे नुकसान हो सकता है और आपसे मंथली बेसिस पर क्या क्या चार्जेस लिए जाते हैं। सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस, जब मैंने अपने स्टॉक्स के कस्टमर केयर को कॉल लगाया तो वहाँ पर आजकल बॉट बात करते हैं। पहले आजकल इंसान जो है वो कम हो गया है, इंसान की जगह बॉट्स आते हैं। पहले तो जो बॉट था स्टॉक्स का वो काफी स्मार्ट था। मैंने उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे, क्वेश्चन के उसने रिप्लाई भी किए। मैंने उससे बस ऐसे ही जानने के लिए, उसकी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए डॉर्मेट अकाउंट के बारे में पूछ लिया तो उसने मुझे बता दिया। इनफैक्ट उसने मुझे एक लिंक भी भेज दिया कि आप अपने डॉर्मेट अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हो। कुछ ओटीपी वगैरह का प्रोसेस भी वो बॉट मुझे फोन पर बता रहा था। लेकिन मुझे बात करनी थी कस्टमर एग्जीक्यूटिव से, जो वो नहीं करवा रहा था। बार बार यही पूछा जा रहा था कि आपको कोई और हेल्प की जरूरत है। मैं उसे बोल देता हाँ, फिर वो पूछता कि क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बताओ, तो मैंने उसको क्वेश्चन भी बोला। फिर फाइनली मैंने उसे यही बोल दिया कि मेरे को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करवाइए। मैंने उसे बोला हाँ मुझे प्रॉब्लम है, हेल्प चाहिए। फिर उसने पूछा कि क्या है आप, क्या क्वेश्चन है आपका, तो मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया मेरी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करवाइए। तो उसने मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट कर दिया। हालांकि 2-3 मिनट और लगे वेटिंग में, लेकिन फाइनली मेरी बात स्टार्ट हो गई। अब जब बात हुई तो वहां पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने मुझे ये बताया कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो एक्चुअली नेगेटिव इसलिए गया है क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट से एएमसी का डिडक्शन हुआ है। अब ये तो मुझे भी पता था कि एएमसी कटेगी, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन एएमसी कटने के साथ साथ मुझे एक डाउट और भी था कि इस पर कोई पेनल्टी और कोई डिलेड पेमेंट चार्ज वगैरह, कोई फाइन वगैरह जरूर लगा होगा। तो जब मैंने उससे बात करी तो उसने बताया कि नहीं सर, कोई इंटरेस्ट, कोई डिलेड पेमेंट चार्ज नहीं लगा है। आपका यहाँ पर 3 क्वार्टर्स का एएमसी कटा है, यानी कि करीब 9 महीने से मैंने अपने डीमैट अकाउंट में फंड ऐड नहीं किया। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बस खरीद के पटक देता हूँ और डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को मैं खाली रखता हूँ जनरली। अभी 200-250 रुपए का जो अमाउंट है, ये अगर आपको ज्यादा मैटर नहीं करता तो आप भी अपने डीमैट अकाउंट को खाली रख सकते हैं। तो अब उसने मुझे बताया कि इस पर कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगा है। अब चार्ज लगने वाला था, चार्ज कब लगेगा उसने मुझे बताया। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एएमसी जो है अपस्टॉक्स में अब नहीं लगती है, क्योंकि मेरा जो अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है वो 2021 से, अगस्त 2021 से पहले का है। वहां पर डिलीवरी अपस्टॉक्स फ्री देता था और एएमसी लगाता था। अब अपस्टॉक्स ने 2021 के बाद से क्या कर दिया है, डिलीवरी चार्जेबल कर दिया है और एएमसी फ्री कर दिया है। तो अगर आपने अपस्टॉक्स में 2021 के बाद डीमैट अकाउंट बनाया है तो आपको एएमसी नहीं लगेगी, आपका अकाउंट एएमसी की वजह से नेगेटिव नहीं जाएगा, दूसरे रीजंस की वजह से नेगेटिव जा सकता है, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जब मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, अपस्टॉक्स के एग्जीक्यूटिव से पूछा कि मेरे अकाउंट पर कोई डिलेड पेमेंट चार्ज नहीं लगा है, तो उन्होंने बताया कि कोई डिलेड पेमेंट चार्ज नहीं लगा है। एग्जैक्टली 3 क्वार्टर्स की आपकी जो एएमसी है, जो कि 75 प्लस जीएसटी बन करके बनती है 88.5 रुपीज, इसे ये 3 बार आपसे काटी गई और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा है, इसीलिए 265.5 रुपीज एग्जैक्टली आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर नेगेटिव शो हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कब से ये पेनल्टी लगना स्टार्ट हो सकती है, तो उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2024 से ये पेनल्टी लगना स्टार्ट हो सकती है। तो इससे मुझे जो समझ में आया इस पूरी कॉन्वर्सेशन से वो ये है कि अगर आपका नेगेटिव बैलेंस जाता है, इन जनरल बात कर रहा हूँ अपस्टॉक्स को छोड़ करके, तो यहाँ पर ये अलग अलग डीमैट अकाउंट की अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिलेड पेमेंट चार्ज है ये आपका 1 साल बाद लगना स्टार्ट होता है, ये तुरंत नहीं लगता है। यानी कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस जैसे मेरे केस में 9 महीने तक नेगेटिव में रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर आपके अकाउंट में कोई भी यहाँ पर पैसा आपने ऐड नहीं किया तो कोई भी उस नेगेटिव बैलेंस के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर वो एएमसी की वजह से कटा है, अगर वो किसी दूसरे रीजन की वजह से नेगेटिव गया है, तो वहां पर डिलेड पेमेंट चार्ज जरूर लग सकता है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एएमसी की वजह से अगर आपका रिडक्शन होता है तो शायद एक फाइनेंशियल ईयर तक आपसे कोई भी डिलेड पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जाता है, और जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा आपसे ये डिलेड पेमेंट चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। कितना लगेगा कि लगभग सेम रहता है, 0.05% पर डे, जो कि 18%, 18.5-18.5% सालाना की इंटरेस्ट रेट बनती है, जो कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, क्योंकि ये लगता है आपके नेगेटिव बैलेंस के ऊपर। डिपेंड करता है कि आपका नेगेटिव बैलेंस कितना है। अगर आपका नेगेटिव बैलेंस बहुत ज्यादा 10-20 हजार रुपए के आसपास है तो ये अमाउंट भी अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन मेरे केस में सिर्फ 265 रुपीज है, तो अगर मैं पैसा ऐड नहीं भी करता तो भी इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो साल भर में जाकर के शायद 50-60 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा नहीं बनेगा पूरे साल में। तो ये तो हुई एएमसी की वजह से नेगेटिव बैलेंस जाने की बात। अब इसके
अलावा भी और भी रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका डीमैट अकाउंट नेगेटिव में जा सकता है, उसके ऊपर डिलेड पेमेंट चार्ज जरूर लगता है। इसके साथ साथ मंथली बेसिस पर एएमसी क्यों ये ब्रोकर्स डिडक्ट कर रहे हैं, ये भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन से 4 रीजन है जिसकी वजह से आपका डीमैट अकाउंट नेगेटिव में जा सकता है। पहला रीजन यहाँ पर एएमसी डिडक्शन का मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीजन यहाँ पर डीपी चार्जेस, यानी कि जब आप स्टॉक्स को सेल करने जाते हैं तो डीपी चार्ज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का जो चार्ज है वो भी डिडक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है। ये ज़ीरोधा ने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। तो ज़ीरोधा ने ये 4 रीजंस बताए हैं उनके डीमैट अकाउंट में क्यों नेगेटिव बैलेंस जाता है। इसके अलावा अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग रीजन हो सकता है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, किसी ब्रोकर स्पेसिफिक हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 रीजन हो गए। इसके अलावा एक रीजन ये बताया ज़ीरोधा ने अपनी वेबसाइट पर कि फ्यूचर पोजीशंस में अगर आपको लॉस होता है तो वो जो लॉस का सेटलमेंट है वो आपके अवेलेबल कैश के अमाउंट से होता है, ना कि किसी मार्जिन के अमाउंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी फ्यूचर पोजीशन में लॉस हो जाता है और वो लॉस आपके अकाउंट बैलेंस से ज्यादा है, यानी कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 500 रुपए है और आपको 700 रुपए का लॉस हो गया, तो 200 रुपए आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव पे चला जाएगा। ये हो गया तीसरा रीजन। चौथा रीजन यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आपने कोलेटरल मार्जिन का यूज कर लिया है तो उसकी वजह से भी आपका डीमैट अकाउंट नेगेटिव में जा सकता है। अब ये कोलेटरल मार्जिन का मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ सिक्योरिटीज है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी है, उनको आप प्लेज करके गिरवी रख के उनके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हो। अब 1000 रुपए का आपने मार्जिन लिया, तो अगर आपने 1000 रुपए उस पूरे मार्जिन को कंज्यूम कर लिया है तो वो मार्जिन का जो आपने यूज किया है वो भी वहां पर आपके अकाउंट में एज ए नेगेटिव बैलेंस शो होता है। तो उस पर भी आपको ये जो डायरेक्ट पेमेंट चार्ज है वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, क्या वो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और रीजन जो मुझे दूसरी वेबसाइट पर दूसरे ब्रोकर्स के पास पता चला वो है मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी। मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी का मतलब ये है कि अगर आप अपने मार्जिन को एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन से ज्यादा तक होल्ड करते हो और उसे रीपे नहीं करते हो तो उस पर भी एक इंटरेस्ट चार्ज, एक पेनल्टी लगती है। तो उस केस में भी आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो ये 5 रीजंस मोटा मोटा है जिसकी वजह से आपका डीमैट अकाउंट नेगेटिव में जाता है। डीपी चार्जेस की वजह से, एएमसी की वजह से, फ्यूचर पोजीशंस में लॉस होने की वजह से, कोलेटरल मार्जिन का यूटिलाइजेशन करने की वजह से और मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी की वजह से। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो डीपी चार्जेस है, एएमसी जो चार्जेस है, ये ब्रोकर जनरली मंथली बेसिस पर आपसे क्यों चार्ज करते हैं और क्या इसके अलावा भी कोई दूसरे मंथली बेसिस पर ब्रोकर चार्जेस लेते हैं? तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए जनरली सारे जो डीमैट अकाउंट्स है वो आपसे मंथली बेसिस पर एएमसी चार्ज नहीं करते हैं। कई सारे ब्रोकर ऐसे भी है जो आपसे क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पर, एक्चुअली एनुअल बेसिस पर तो आज की डेट में कोई भी नहीं कर रहा है, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर ही यहाँ पर ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर करने का क्या रीजन है वो भी बात करते हैं। तो गाइस देखिए, एक्चुअली ये एक बिजनेस टैक्टिक है। एक्चुअली ब्रोकर्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि कोई भी उनके प्लेटफॉर्म पर आए तो वो उन्हें धोखा दिए बिना उनकी सर्विस अगर कोई लेता है तो वो कुछ चार्ज भी बदले में पे करके जाए। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है एक्चुअली। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट बनाया और आपने उसमें कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया और आप 15 दिन के अंदर वहां से या मान लीजिए आप 2-3 महीने के अंदर वहां से चले गए और अगर वो ब्रोकर 6 महीने में एएमसी लेता है तो उससे पहले ही आपने वहां से ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर दिया, तो इस केस में वो ब्रोकर अगर 6 महीने में एएमसी लेता है तो आपसे वो कोई पैसा चार्ज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ब्रोकर ये चाहते हैं कि अगर आप उनकी सर्विसेज का यूज कर रहे हैं तो अगर वो एएमसी डिडक्ट करता है वो ब्रोकर पर्टिकुलरली, तो वो आपसे हर महीने के बेसिस पर करेगा। तो आपसे हर महीने वो एटलीस्ट कुछ न कुछ चार्ज वहां पर कलेक्ट कर पाएगा, जिससे वो आपको सर्विस देने में उसकी कुछ कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि अगर आप उस अमाउंट को नेगेटिव में रख देते हैं, अगर आपको कोई जो अमाउंट है वो अगर नेगेटिव में रह जाता है तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग है वो भी मंथली बेसिस पर ये लोग कर सकते हैं। इसी वजह से आपसे ये जो चार्जेस है एएमसी वगैरह ये मंथली लेने की कोशिश की जाती है। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, आपने जाना कि नेगेटिव बैलेंस आपका अमाउंट क्यों चला जाता है, क्यों ब्रोकर्स आपसे मंथली बेसिस पर चार्ज लेते हैं। इसके अलावा हमने जाना एक पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में हमने बात करी जो कि यहाँ पर आपसे डिलेड पेमेंट चार्ज आपकी एएमसी डिडक्शन पर नहीं लगाता है, जो कि अपस्टॉक्स में मेरा डीमैट अकाउंट बना हुआ है। मैं काफी सेटिस्फाइड भी हूँ। अपस्टॉक्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी मेरे जो फेवरेट दूसरे डीमैट अकाउंट है उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये छोटे मोटे चार्जेस है, इनको हमें इग्नोर करके चलना है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं खुद मान रहा हूँ। लेकिन कई लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं, सोचते हैं ब्रोकर फालतू में चार्ज ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है और मैं यहाँ पर बैठा इसीलिए हूँ ताकि इस तरीके की जो चीजों को आप इग्नोर कर देते हैं, एक्चुअली ब्रोकर तो इन्हें आपको बताते हैं लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमें कभी लगता है हिडन चार्ज है कोई ऐसा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको साथ साथ हमेशा इस तरीके के चार्जेस से मैं आगाह करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस चैनल को इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।